कि जो दो हमारे नवप्रीत के साथ साथ जो 200 लोग वहां शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मैं उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन बचाने की नहीं, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है कि हम किसान हैं, हमारी खेती है, हमारी धरती है, हमारी जो अंधकार जमीन है, इस जमीन पर जो हमला बड़े पूंजीपति ने मोदी के रास्ते से, सियासत के रास्ते से, राज के रास्ते से जमीन छीनने का जो कार्यक्रम बनाया है, हम उस कार्यक्रम को बदलना चाहते हैं, उस कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। मोदी अपनी फौज के जरिए उस कार्यक्रम को लागू करना चाहता है। मोदी और मोदी के सारे मित्र इस बात के फिराक में हैं कि ये जमीन कैसे न कैसे छीन ली जाए, ये जमीन कैसे न कैसे हमारी हो जाए, वो चाहते ये हैं। और हमारा सीधा का सीधा मानना ये है कि हम जमींदार थे, हम किसान थे, हम जमीन के मालिक थे। हमारे लिए किसान तभी कहा जाता था कि हमारे हिस्से में 12 किला, 15 किला, 25 किला, 50 किला, 100 बीघा जमीन आती थी। नीचे उतारना पड़ेगा, इसलिए हम हमारे वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। आज आप किसी की राजनीति को चमकाने, आज आप किसी की सत्ता को बिगाड़ने और बनाने नहीं आए। मैं भी आपके बीच और मंच पर बैठे लोग भी आपके बीच हमारे सबके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, वजू की लड़ाई में हमें आगे बढ़ना है। जब हम ऐसे भाई में होते थे, नारे लगाते थे, सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो। ये सर और बाजू कटने के लिए, बढ़ने के लिए मोदी जी कील ठोक रहे हैं, हमारे रास्तों में है। और हम मोदी जी को कहना चाह रहे हैं, हम कील लिए फिर रहे हैं, मोदी जी तुम्हारे राजनीतिक ताबूत में कील ठोक देंगे। मोदी जी किसको आंख दिखा रहे हैं? किसान को, उस किसान को जो पहले की सड़ी गई व्यवस्था में परिवर्तन के नाम पर मोदी जी ने अपना वजूद देख रहा था। मोदी जी आपके पट्टे नहीं आ गए, जो तुम्हें गलतफहमी हो गई कि दूसरा चुनाव जीत गए तो तीसरा भी जीत जाएंगे। मोदी जी गलतफहमी के शिकार हो गए। पंजाब में जो शिपर आई है, ये शिपर यूपी में भी आएगी। टिकैत के आंसू ने आवाज साबित कर दी। मोदी जी और मोदी जी के साथी बड़े हुए लोग अगर इस गलतफहमी में, इस मुगालते में है कि किसान कितने दिन लड़ेगा, तो 1857 के गदर से लेकर के 1947 तक लाखों लोगों की कुर्बानी, जेल और लंबी लंबी सजाएं और फांसी और काला पानी मोदी जी की पार्टी के लोगों ने देखा नहीं, इसलिए वो गलतफहमी के शिकार। उनको पता नहीं कि लोग कितना लंबा लड़ सकते हैं। संधू साहब ने आपको एक करड़ी बात कही कि क्या मंच पर बैठे लोगों का काम है ये लड़ाई लड़ना, लेकिन आज जो आप सामने बैठे हैं, हम सबका काम है ये लड़ाई लड़ना। आप गांव में गली में जाकर के कहेंगे कि जो 3 कानून मोदी जी लेके आए, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म किया, यानी कोई आदमी जितना ही इकट्ठा कर सकता, तो इस पंडाल में बैठे लोगों की हिम्मत नहीं कि वो एक फसल से दूसरी फसल तक अपने घर का पैदा किया हुआ अनाज अपनी बखारी में रख ले। उसको आड़तिए का, उसको फीस का, उसको कपड़े का, उसको डीजल का, उसको खेत में लागत का हिसाब करना पड़ता, वो अपने पास नहीं रख सकता। तो मोदी जी ने रास्ता साफ कर दिया अदानी अंबानी जैसे लोगों का कि आप कितना ये सामान इकट्ठा करो। पंजाब में लोग इसलिए उठे कि बड़े बड़े रेल हाउस सज गए अदानी और अंबानी के। जिस तरीके से रेल पर लिख दिया अदानी रेल, वैसे के वैसे रेल हाउस सज गए। परसों दिल्ली के तख्ते ने आदेश किया है कि एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगी, खरीदे राजस्थान की सरकारें, हरियाणा की सरकार
करके नहीं आएगा व्यापारी भाइयों। व्यापारी तो अदानी और अंबानी खेत में भेज देंगे। वो कितना इकट्ठा करेंगे? जिस दिन उस खेतिहर मजदूर को जो आपके खेत में काम करता है लेकिन 2 रुपए किलो की गेहूं पीडी सिस्टम से लेके आता है, इस पंचायत करने का नजरिया ये है। आप उस खेतिहर मजदूर को बताइए कि बेटा मेरी खेती बर्बाद नहीं होगी, तुझे जो सस्ता राशन मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। देश में 58% किसान और 58% किसान का 64% खेतिहर मजदूर है जो इस आंदोलन से अभी दूर है। उसको साथ लेके आओ। या रोड़ा सिर्फ किसान की जमीन का नहीं, पैदा करने वाले और खरीद के खाने वाले दोनों के सर फांसी लगेगी गले में, दोनों की जेब फाड़ी जाएंगी, कपड़े उतार लिए जाएंगे जब वो सामान खरीदने जाएगा और बेचने जाएगा। ये लड़ाई जैसे कामरेड अमरा हेतराम जी बड़े शब्दों में कह गए, कॉर्पोरेट सारे लोगों को समझ में आए न आए, बड़ा पूंजीपति अदानी अंबानी वो और उसके सगे दोस्त जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, लंदन फलाने शहरों में रहते हैं, वो इस सिस्टम पर कब्जा करेंगे। इसलिए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम तोड़ा। दूसरा कानून ये लेके आए कि ये सारी की सारी मंडी टूट जाएगी तो माल इकट्ठा कर लेंगे, खरीदते वक्त रगड़ेंगे, बेचते वक्त रगड़ेंगे, दोनों वक्त हमें रगड़ेंगे। इसलिए उन्होंने आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम के साथ मंडी तोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। ये दोनों चीज होने के बाद खेती हमारे काम की नहीं बचेगी। हमारे को ये कहा जाएगा कि बेटा तेरा 50 रुपए ठेका लगता है, चल पकड़ लाख रुपए ठेका, जैसे जियो की सिम फ्री में आई थी, 5 साल के लिए 1 बीघा का 5 लाख पकड़ और उस खेत में करोड़ रुपए ऋण उठाएगा, जैसे पक्का बाधवा के किसान के खेत से ऋण उठा रखा है। 5 साल बाद खेत में इतना ऋण उठा लिया जाएगा और स्थायी निर्माण कर लिया जाएगा, खेती ऊसर हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी और पासबुक सल्ट जाएगी, हमारे हाथ खेती नहीं लगेगी। और 200 लोग जो बॉर्डर पर शहीद हो गए उनके आए। मैं कामरेड अमरा राम के मुंह की तरफ देख रहा हूं, जो आज से 85 दिन पहले इनकी शक्ल थी वैसी शक्ल आज नहीं है। ये सारे मंच पर बैठे लोग 90 दिनों से घरों में नहीं गए। शिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों के पास कोई साधन नहीं। हर आदमी इज्जत से जीना चाहता। किसान भाइयों, ये शान की लड़ाई, ये आन बान की लड़ाई, ये वजूद की लड़ाई, इस वजूद की लड़ाई में हम कुर्बान भी हो जाएं तो हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है कि है सर भी बहुत बाजू भी बहुत, कटते ही चलो बढ़ते ही चलो। हम मोदी की सरकार को कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक राजनगर की धरती से गाजीपुर बॉर्डर तक का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान, मोदी जी तुम्हें उस हिटलर की तरह परेशान कर देगा जो लास्ट में डैश 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 कर गया। मोदी जी और परेशान मत करो। और मोदी जी का झंडा उठाने वाले लोगों, एक चाय का कप पीने के लिए घर नहीं मिलेगा, तुम्हें किस बात की गलतफहमी है? तरस जाओगे इस बात के लिए कि कोई चौक में आए तुम्हारी बात सुने। एक आदमी की कुर्बानी से, एक आदमी के आंख में आंसू से जलजला आ जाता है। तुमने 200 लोगों की कुर्बानी ली। अरे जिनका सातों समुद्रों पर राज था, वो ब्रिटानिया हुकूमत जो शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के दिन को, सुखदेव राजगुरु की फांसी के दिन को और 1947 तक के बीच के टाइम को झेल नहीं पाई। तुम्हारी विषाद क्या है? काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। किसान भाइयों, लड़ाई का मोर्चा जो हमारे शुभ मोर्चा के आह्वान से चले वैसे चलाना। कोई अपनी मर्जी से कोई संगठन फैसला नहीं ले। जो दिल्ली से आवाज निकले, जो शुभ मोर्चा से आवाज निकले कि यह करना है वही करना है। जो फौजें अनुशासित होती हैं हमेशा वो फौजें जीतती हैं। 22 तारीख को
में ये बात कह दी थी कि लड़क पाते के आंदोलन में जमीन नहीं जाने देंगे, एक एक इंच जमीन बचाने के लिए सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन अदानी और अंबानी को नहीं देंगे। आज मैं बहुत खुश हूं, उस समय आंदोलन कहीं कहीं पंजाब में नजर आ रहा था, आज देश भर में खड़े मुझसे पत्रकारों ने सवाल किया था, कहीं आंदोलन नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैंने कामरेड हेतराम मेरीवाल के रावड़ा गढ़साना के आंदोलन को देखा। संत लेखा सिंह जिस दिन बैठे थे धरना लगा करके, कन्यानगर के बहादुर साथियों ने वसुंधरा की सरकार से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लौटा लिया और वसुंधरा की सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया। मोदी जी को भी वो दिन याद दिला देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।